वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी दिनों के बाद जो है गर्मी का जोर टूटा था। पिछले दिनों इतनी ज़्यादा हब्स थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। और न्यूज़ में बार बार आ रहा था कि फैसलाबाद में जो है ना बारिश है। फैसलाबाद में बारिश तो हो रही थी बट हमारे वाली साइड पे हो नहीं रही थी। कभी कभी बस बूंदाबांदी सी हो जाती थी थोड़ी बहुत। लेकिन आज सुबह से इतनी ज़बरदस्त जो है ना फुल तेज़ माहौल में जो है ना बारिश स्टार्ट हुई थी। बहुत ही मज़े का मौसम था। और घर वाले अभी तक सो रहे थे तो मैंने सोचा उनके उठने से पहले मैं ना कुकिंग शुकिंग कर लेती हूँ। तो कल रात को सब्ज़ी आ गई थी, आलू बैंगन लेके आए थे बाबा, तो मैंने सोचा मैं ना मानू के उठने से पहले बना लेती हूँ, क्योंकि जब मानू उठ जाए ना सुबह सुबह, ना तो वो मुझे किचन में जाने देती है ना फिर मदीहा को। एक बंदा उसके पास बैठता है, उसको बहलाता है, दूसरा बंदा जाके कुकिंग करता है। तो मैंने सोचा जब तक ये सो रही है मैं सालन भी बना लेती हूँ और मैं आटा गूंद दूंगी। और जब मंदिहा उठेगी वो ना रोटियां बना लेगी। तो इस तरह से जो ना नाश्ते का जो हमारा सेटअप है वो इसी तरह से चलता है। और जिस दिन सालन वगैरह ना बनाना हो मैंने, तो फिर मदीहा ही चाय वगैरह ना बिस्किट चाय उसका नाश्ता मुझे करवा देती है, यानी बेड टी मुझे मिल जाती है। तो आज मैंने सोचा था, मेरा जी चाह रहा था कि पराठा खाऊं, तो इसलिए मैंने सालन भी बना लिया था, साथ में आटा गूंद के रख दिया। और वो खाला भांजी जब उठेंगी तो उन्हें सालन भी तैयार मिल जाएगा और प्रॉपर नाश्ता कर लेंगे। और पिछले दिनों आपको मैंने बताया था, रूटीन जो है ना मेरी इतनी बिजी हुई भी है। और कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था घर में वो तकरीबन आलमोस्ट जो है ना कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या बन रहा था। और आप लोगों को मैं 3-4 बार बता चुकी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में। तो लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि क्या बन रहा है, कहाँ क्या काम हो रहा है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी क्योंकि आज मुझे जाना था खाला के घर। बेसिकली तो खाला हमारे घर पे ही थी तकरीबन पिछले 4 माह से। लेकिन अब उनका बेटा आ गया था तो वो अपने घर ना मूव हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके घर में बहुत लंबा चौड़ा जो ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको पता है कि मिस्त्री मजदूर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। उनका फ्लोरिंग का जो है ना काम थोड़ा वो लेट कर रहे थे, इसलिए वो यानी वहाँ पे बैठ के उनके सर पे बैठ के करवाने के लिए ना वहाँ पे चली गई हैं। तो वहाँ पे फिर कुछ थी फैमिली, थोड़ी मीटअप था, कुछ गेस्ट आने थे, रिलेटिव्स आने थे वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने हम सबको उधर ही इनवाइट कर लिया था, हम लोग उधर ही चले गए थे। बट खाला का जो किचन है ना वो अभी तक प्रॉपर सेट नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने सबने डिसाइड ये किया था कि जब गेस्ट सारे आ जाएंगे तो हम कुछ देर बैठेंगे उनके साथ, बातें शातें करेंगे, फ्रूट वगैरह खाएंगे। और उसके बाद खाना खाने के लिए देन हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किए थे 4-5 रेस्टोरेंट के नाम। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे केनाल रोड ख़याम पर, क्योंकि जो बच्चे थे सब ने यही कहा कि ख़याम पे चलते हैं। और ये वाला जो केनाल रोड वाला ख़याम है, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि हम जो ख़याम है ना स्टेडियम के पास वहाँ पे अक्सर जाते हैं। तो बट ये यहाँ पे मैं पहली बार आई थी। बट इनकी जो है ना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इनकी एम्बियंस बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब आप सारे पूछेंगे कि आज आपकी मानो कहाँ है। तो मानो मेरी घर पे है। एक्चुअली इंदिहा का आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैंने उसको बड़ा कहा कि आज आप भी साथ। लेकिन इंदिहा ने कहा जी मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मेरा मूड है मैं घर पे रहूँ। तो फिर मैंने ऋषा को भी उसके पास छोड़ दिया, क्योंकि ऋषा का ना माइंड ज़्यादातर मदीहा के साथ अटैच है। तो वो जहाँ पे मदीहा ना हो, फिर उसने मुझे इतना तंग करना था कि मुझे अभी आना के पास लेके चलो, आना से फ़ोन पे बात करवाओ। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मदीहा नहीं जा रही तो फिर मैं ऋषा को भी उसके पास घर पे छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था और ऑर्डर देने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, मैं अपने छोटे छोटे से क्लिप्स में वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इस कदर बोर हो रही थी और मुझे मेरी मानो याद आ रही थी। सब आपस में अपनी अपनी बातें कर रहे थे बट मेरा किसी से कोई बात करने को जी नहीं चाह रहा था इस वक्त, क्योंकि मुझे मानो अपनी बहुत 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 याद आ रही थी। और मैं कभी कहीं चली भी जाऊँ ना तो मेरा जो ध्यान है ना सारा वो पीछे मानो की तरफ लगा रहता है। लेकिन मानो मानो को कोई परवाह नहीं, अम्मा जहाँ मर्जी जाए आए, उसे बस उसकी आना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे ना तकरीबन जब 2 से 3 घंटे मुझे घर से गए हुए हो चुके थे और मेरी मानो की कॉल आ गई थी, मदीहा ने उसकी बात करवाई थी। और मानो ने मुझे बोला मामा काफ़ी टाइम हो चुका है, अब आप जल्दी से वापस आ जाओ। तो जी यहाँ पे खाना आ चुका था और चिकन कढ़ाई और लोडेड फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो मैंने खा ली थी। बट कुछ मेन्यू जो कुछ इस तरह का था
के मोमोज़ थे, सी फूड था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो ख़ैर आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो खाते हैं इस तरह की चीज़ें, और मेरी मानो साथ होती तो उसने भी खा जानी थी, लेकिन मुझे जो है ना सी फूड देख के ही बड़ी एलर्जी सी है। तो साथ में मोमोज़ थे, मोमोज़ भी मैं नहीं खाती, मेरी मानो बड़े शौक से खाती है, तो मैं बस दोनों चीज़ों को अवॉइड किया और बस चिकन कढ़ाई और थोड़े से लोडेड फ्राइज़ लिए। और बस मैं थोड़ा हूँ देसी सा बंदा, और मुझे जो है ना देसी फूड ज़्यादा पसंद है। ये मकरोनी शकरोनी और पास्ते पिज़्ज़े ये मुझे बिल्कुल भी ना इतने नहीं पसंद। तो जितने मुझे नहीं पसंद उतने ज़्यादा मेरी मानों को ये चीज़ें सारी ना पसंद हैं। और आज ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कहीं पे आई हूँ और मैं अपनी मानों को ना छोड़ के आई हूँ। बल्कि मानो जब बहुत छोटी भी थी ना, जब उसने यानी कि फ़ीटर पीती थी, तब भी ऐसा होता था, मैं जहाँ पे भी जाती थी मानो मेरे साथ होती थी। इवन अगर यानी कि मैं बाज़ार गई हूँ ना, तो चलो मैं कुछ लेने गई हूँ, आधे घंटे में वापस आ गई हूँ, तो मैं मानो को घर छोड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग कहीं बाहर निकले हैं आउटिंग के लिए, तो पिछले 4 साढ़े 4 साल में मानो को कभी भी ऐसे नहीं था कि मैंने घर छोड़ा हो। लेकिन इस बार दिया मानी नहीं, दिया का जी नहीं चाह रहा था आने को। कभी होता है ना मूड स्विंग्स के, बंदे का घर से निकलने को दिल नहीं करता। तो दिया का बस यही था, मूड था कि मैं ना निकलूँ आज घर से। तो उसने कहा जी मैंने नहीं जाना। तो फिर मुझे था कि इसने मुझे बहुत तंग करना है। तो अगर बच्चा माँ को तंग करता था तो माँ हैंडल कर लेती है, लेकिन अगर बच्चे की एक ही फरमाइश हो ना कि मुझे आना चाहिए अपनी और अभी चाहिए, तो वो फिर मुझसे हैंडल नहीं हो पाता। तो फिर मैं ना उसे डांट देती हूँ। तो बहुत गुस्सा आता है मुझे फिर उस पर कि माँ सामने है तुम्हारे और तुम्हें आना याद आ रही है। तो इस बात पे मैं कई दफ़ा घर में भी चिढ़ जाती हूँ कि ऋषा बेटे, सबसे पहले माँ होती है, उसके बाद आना आती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आना आती है और उसके बाद माँ आती है। तो यहाँ पे हम सब अपना जो है ना खाना एंजॉय कर रहे थे, और रात काफ़ी लेट हो चुके थे जब हम घर वापस आए। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे यहाँ पे मुझे लेना था ड्रेस अपनी मानो के लिए 14 अगस्त का। और इस दफ़ा ना क्या हुआ है कि मैं हमेशा 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले इसका जो ड्रेस है वो रेडी कर लेती हूँ, बल्कि 14 अगस्त के इसके लिए ना 2-3 ड्रेसेस जो रेडी हो जाते हैं। बट इस दफ़ा इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत, इतना जो दिन थे ना इतने बिज़ी गुजरे हैं कि मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो फिर लास्ट मोमेंट पे जाके ना मैंने एक एक शाम पहले तो ये मानो के लिए ड्रेस लिया था, और मानो को वहाँ पे सभी ड्रेस पसंद आ रहे थे, जो भी भाई दिखा रहा था। ज़ाहिर बात है हम लोग बड़े हैं, हमने स्टफ़ भी देखना है, हर चीज़ देखनी है, बट मानो को मम्मा मुझे ये भी ले दो, वो भी ले दो। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये मानो गई थी मॉम के साथ बेकरी पे, वहाँ से मानो अपने लिए कपकेक्स और चॉकलेट्स और लेज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आई थी। और मानो आज मुझे इतनी प्यारी लग रही थी गोलू मोलू, क्योंकि इसने रेड शर्ट पहनी हुई थी, रेड शर्ट के साथ इसके जो शूज़ थे वो भी रेड कलर के थे। और आज मानो को ना काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि काफ़ी हफ्तों के बाद परमिशन मिली थी लेज़ खाने की, क्योंकि मैं इसको लेज़ वगैरह नहीं खाने दे रही थी। डॉक्टर ने इसको सख्ती से बंद किया। मैं इसके गले में ना टॉन्सिस हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें खाती है, लेज़ वगैरह। तो डॉक्टर ने कहा था इसको लेज़ और ठंडी चीज़ें और खट्टी और ठंडी चीज़ों से ना आप परहेज़ करवाएं, नहीं तो बार बार इसके ना बनते रहेंगे। तो मैं अब इसको ना ठंडी चीज़ों से और वो करवाती हूँ, लेकिन बच्ची है ना, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो बस यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।